नमस्कार, मेरे भारतीयों में एक ना समझ हिंदुस्तानी। तो अभी आजकल बहुत से मुद्दे इस देश में चल रहे हैं। आज की डेट 19 अप्रैल 2025। बहुत से मुद्दे हैं और मैं यदा कदा आता हूँ तो एक मुद्दा मेरे को दिखा कि दिल्ली में अभिभावक स्कूल की फ़ीस बढ़ाने से परेशान है। एक बड़ी विचित्र परिस्थिति बन रही है इस देश में। अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं पेरेंट्स, वेरी गुड थिंग। और अच्छी एजुकेशन के साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे लोगों की और अच्छे बच्चों की संगत में पढ़ाना चाहते हैं जो अच्छे पढ़ते आ रहे हैं, परिवार अच्छे हों उनके, ताकि वो बच्चा सीखता है। और ये कोई गलत नहीं है एस्पिरेशन से माँ बाप के लिए। लेकिन जब स्कूल साल में 1 या 2 हज़ार रुपये फ़ीस बढ़ाता है तो बड़ी ऐतराज़ होने लगते हैं। इनमें कुछ लोग हैं जो सच में 16,000 से 18,000 नहीं दे सकते, क्योंकि वो 16,000 बड़ी मुश्किल से पे कर रहे होंगे। लेकिन वो कौन है, उनके बारे में जानकारी निकालना बड़ा मुश्किल है। तो कोई बड़े स्कूल में पढ़ाने वाले जिनकी फ़ीस सालाना अगर 1 लाख या 1.25 लाख रुपए है, और वो अगर 5,000 रुपये या 7,000 रुपये 8,000 रुपये अपने सालाना फ़ीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं एक साल में, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इकोनॉमिक्स इन लोगों को गलत साबित करती है। क्योंकि 60 रुपये का पेट्रोल जब 100 रुपये में लेने को तैयार है, इनमें से कुछ ऐसा वर्ग है जो कि महंगाई को मानता नहीं। तो ऐसा क्या है कि हर साल अगर 6,000 रुपये, क्योंकि 5-6% तो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो बढ़ती है। 6% के हिसाब से भी आप अगर 1 लाख की फ़ीस लगाएंगे तो 6,000 रुपये बढ़ जाते हैं। तो अगर टीचर अच्छी तनख्वाह के नहीं मिलेंगे तो स्कूल क्या क्वालिटी एजुकेशन देंगे? देखिए, पैसा, मनी मैटर्स, पैसा मैटर करता है, ये सच मान के चलिए। नेता, एमपी, एमएलए, एक छोटे भैया नेता, अफसर वफसर जितने भी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। पैसा आ रहा है, ये बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, इनके बच्चे बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। बहुत से हिंदुस्तान में बहुत से अफसर है, बहुत से हर तरीके के PWD, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, हर शहर की ये वो सब खा रहे हैं, सब करप्शन कर रहे हैं। पैसा एक होता है रेगुलर इनकम वाला, जिसे ये दिक्कत है। लेकिन ये कुछ जो फैमिलीज़ हैं, मेरे को ये मानना है कि पहले ये अपना विज़न क्लियर करें कि ये चाहते क्या हैं। ये एक ऐसी सरकार, ये इस तरीके की विचारधारा को पनपा रहे हैं जिन्हें परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। ना किसी हिंदू परिवार से मतलब है, ना किसी और मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी एक खास वर्ग विशेष, जाति विशेष को सर्वोच्च पद में रखने की जो परंपरा है और जो विचारधारा है, उससे आगे बढ़ाना है। उसके लिए सेटिंगें कर रहे हैं सब यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह जहाँ इन नागपुरी दक्षिणपंथियों के लोग बैठा रहे हैं, ये धमाधम बैठाए जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास और दुनिया के पास है कि इस नागपुरी संगठन की जो एफिलिएटेड लोग हैं वो जगह बैठ रहे हैं। उनमें से कुछ जेन्युइन हैं और कुछ ऐसे हैं जो बस बैठ जाए तो भी करके। तो एजुकेशन सिस्टम का तो भट्टा बैठ रहा है। लेकिन ये जो फीस हाइक करने पर एजुटेशन करने वाले लोग हैं, मुझे ये ऐसा लगता है कि दे शुडंट बी डिज़र्व टू टेक देयर चिल्ड्रन टू द हायर फी प्राइवेट स्कूल्स। इनको कोशिश करनी चाहिए कि वो स्कूल बदल लें, क्योंकि दिक्कत स्कूल के साथ ये है, एक स्कूल की एक टीचर की तनख्वाह 50,000 है, किसी की 1 लाख है। देखिए, अच्छी क्वालिटी के PhD डॉक्टरेट करे हुए टीचर्स जो होते हैं उनको पैसा देना पड़ेगा जो दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में 1 लाख रुपए से नीचे में आप सर्वाइव करना मुश्किल है परिवार के साथ। तो आप अगर 20,000 का टीचर लाएंगे तो वो पढ़ाएगा क्या, वो आप समझ लीजिए। क्योंकि वो 80,000 का सरकारी टीचर ही नहीं पढ़ाता, तो 20,000 का दिल्ली में क्या पढ़ाएगा, क्या डिलीवर करेगा, कोई मोटिवेशन नहीं। और अगर तनख्वाह, फिर भी इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, तनख्वाह की बात है तो सरकार सब्सिडाइज कर दे। भाई, सरकार एक जॉइंट कमेटी बना दे, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव बना दे जिसमें कि सरकार सब्सिडाइज करे टीचर्स की सैलरीज प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, कि हम 30-40% हम कंट्रीब्यूट करेंगे। सो कई चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन दिक्कत ये है कि पॉलिसी बनाने वालों के बारे में सोच नहीं सकते लोग, क्योंकि हिंदू को मुसलमान से लड़ाना है। तो जो हो रहा है वो अभी इन्हें समझ में नहीं आएगा। अभी तो ये क्या है, बेलगाम और बेअकल के
जो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जो है बेलगाम है और बेअकल के जो गधे होते हैं उस टाइप की सोच लेके चलते हैं। इन्हें यही नहीं पता कि हम अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, मैं जिक्र भी करता रहता। तो ठीक है साहब, लेकिन बुद्धिजीवी जो होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश तो करें। ऐसे हर जगह जहाँ तुम्हारा मतलब का नहीं हो, जहाँ मुसलमान हिंदू का झगड़ा हो तुम हिंदू के साइड लोगे, ये जाने बिना कि इससे नुकसान हमारा भी होगा। और जहाँ जैसे तुम्हारे 2000 4000 बढ़ा देते हैं और आप शुरू हो जाते हो ये फीस बढ़ा दी। ये ड्रामे करने से आपकी वैल्यू और आपकी बातों की वक्त कम होती है। आप सोचिए, उल्टा आपको ये कहना चाहिए कि अगर ये फ़ीस बढ़ाएगी तो सरकार कंट्रीब्यूट करे, हम उसी लिए वोट दे रहे हैं उसको। दिल्ली में सरकार बदली है तो अब सरकार को कहिए कि आप सब्सिडाइज़ करिए, टीचर्स की सैलरी का एक पोर्शन दीजिए ताकि हमारा बच्चा कम से फीस में पढ़े। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन लोगों तक ये बात जाए वो ज़रूर करें। भविष्य में आप बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।